दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। इससे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। प्रेजेंट के सभी टेंसेस की बात कर ली है और इस वीडियो के साथ हमारे पास्ट के भी सभी टेंसेस कवर हो जाएंगे। आने वाले दिनों में हम फ्यूचर टेंसेस की बात करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है? कंटिन्यूअस टेंस में हम बात करते हैं किसी काम के कंटिन्यूली चलने होने की। प्रेजेंट में हमने बात की कि कोई काम अभी चल रहा है या हम किसी काम की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसे हम कंटिन्यूली मानते हैं और प्रेजेंट में उसके साथ इज एम आर के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट में हमने कहा था कि जो एक्शंस पास्ट में चल रहे थे वहाँ हम पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के साथ, वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस था वो भी यही था कि कंटिन्यूअस में हम टाइम नहीं बताते, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम टाइम बताते हैं, क्योंकि परफेक्ट होने का मतलब है जिसमें कंप्लीट सूचना दी गई हो, जिसमें किसी चीज़ को परफेक्टली बताया गया हो। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में भी हमने टाइम नहीं बताया था, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें टाइम हम बताएंगे। तो टाइम बताने के कारण ही वाक्यों में ये कंटिन्यूअस से परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या कहता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? जब हम पास्ट के किसी स्पेशल टाइम से या किसी स्पेशल ड्यूरेशन से, हमने दो तरह के टाइम की बात की थी, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम पिछले महीने से, 1993 से, 2017 से, सोमवार से, रविवार से, जून से, इस तरह की चीज़ें, ये पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ एक खास कहाँ से चीज़ शुरू हुई थी वो बताया गया है। फिर एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 6 महीने से, 4 सप्ताह से, 3 वीक से, 2 महीनों से, 15 दिन से, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। तो पास्ट में किसी स्पेशल टाइम में या किसी स्पेशल ड्यूरेशन में किसी काम के चलते रहने को जब हम टाइम के साथ बताते हैं तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसके टेंसेस की पहचान अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो से कर रहा था, से कर रही थी, इनसे होती है। आपने देखा होगा कि जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसकी पहचान कर रहा था, कर रही थी से थी, उसमें से नहीं था। तो टाइम को दिखाने के लिए से, यानी कब से, कल से, परसों से, 2005 से, उसके लिए से का यूज़ होता है, यानी टाइम का यूज़ होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। अब जैसे मैं इसके एक सेंटेंस को बोलूं कि मैं 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 5 ईयर्स। हमने पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया था, यहाँ हमने हैड बीन का यूज़ किया है। वह रविवार से बुखार महसूस कर रहा था। ही हैड बीन एक्सपीरियंसिंग फीवर सिंस संडे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इन टेंस का? अफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्य है, या वे वाक्य है जहां जनरल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, नोट का यूज़ नहीं किया जाता और कोई सवाल नहीं पूछा जाता, वहाँ अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज होता है। उनका स्ट्रक्चर इस तरह रहता है कि सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट का यूज़ होने के बाद फॉर या सिंस का यूज़ ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ही हैड बीन कॉलिंग सोना सिंस लास्ट वीक। वह पिछले सप्ताह से सोना को फ़ोन लगा रहा था। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर में और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में जो अभी हमने बात की, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हैड बीन के बीच में
हेड के बाद नोट आ जाएगा, या यूँ कहें कि बीन से पहले नोट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस का यूज ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। जैसे आई हैड नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, ही हैड नॉट बीन कॉलिंग सोना सिंस लास्ट वीक। मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था। या दूसरे वाक्य को हिंदी में अगर बोलें तो वह पिछले सप्ताह से सोना को फ़ोन नहीं लगा रहा था। इसी तरह इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम के ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। जैसे हैड यू बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। हैड ही बीन कॉलिंग सोना सिंस लास्ट वीक, क्या वह पिछले सप्ताह से सोना को फ़ोन लगा रहा था। तो यहाँ 2 घंटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता है, लास्ट वीक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, इसलिए लास्ट वीक के साथ सिंस का यूज़ हुआ है, 2 आवर्स के साथ 4 का यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल्स हम इस टेंस की कुछ समझेंगे ताकि हमें और अच्छी तरह ये समझ में आए। आई हैड बीन वेटिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ही हैड नॉट बीन रिसीविंग माई कॉल्स सिंस मंडे, वह सोमवार से मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा था। वाई हैड यू बीन कैंसलिंग माई ऑर्डर्स सिंस लास्ट मंथ। दोस्तों क्वेश्चंस के लिए जैसा कि आप जानते हैं WH फैमिली का हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। WH फैमिली जिसमें वाई, वर, हाउ, वेयर इस तरह के वर्ड्स होते हैं, हम इसको डिटेल में भी समझेंगे। तो क्वेश्चंस में कभी कभी हम जब भी किसी भी टेंस के हम सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में इनका यूज़ करते हैं तो सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ होगा। ये पेट्रोल है, आप याद रखिए। हमने जब इसको आगे सेंटेंसेस हम और करेंगे या स्पीकिंग इंग्लिश के लिए हम रूटीन के सेंटेंसेस जब करेंगे तो आपको बिल्कुल उसमें क्लियर होगा कि किस तरह हम WH फैमिली का यूज़ किसी भी टेंस के सेंटेंसेस को जब हम क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं उससे पहले ही करते हैं, उसके बाद ही टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो चलता है। तो वाई हैड यू बीन कैंसलिंग माई ऑर्डर सिंस लास्ट मंथ, क्यों आप पिछले महीने से मेरे ऑर्डर कैंसिल या रद्द कर रहे थे। और इंटेरोगेटिव में हमेशा याद रखें आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हैड स्कूल नॉट बीन गिविंग अवार्ड्स टू स्टूडेंट्स फॉर 2 ईयर्स, क्या स्कूल 2 सालों से विद्यार्थियों को पुरस्कार नहीं दे रहा था। अब इसमें आप देखेंगे कि इंटेरोगेटिव का और नेगेटिव का दोनों का यूज़ हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चर भी आप इसी इस सेंटेंस से समझ सकते हैं। हैड के बाद हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, फिर नोट का यूज़ किया है, फिर बीन का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया है। ऑब्जेक्ट के बाद हमने फिर फॉर या सिंस का यूज़ करके टाइम के ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ करना है। नेक्स्ट आप देखें, ये भी WH फैमिली वाला ही सेंटेंस है। हाउ हैड यू नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट फॉर 6 मंथ्स। अब इसमें आप देखें, इसमें हमने तीनों चीज़ों को कंबाइन किया है। WH फैमिली भी है, ये इंटेरोगेटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। कैसे तुम्हें 6 महीने से विषय समझ नहीं आ रहा था। तो इसमें हमने तीनों कंसेप्ट को डाल दिया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। इसके स्ट्रक्चर को भी आप समझ सकते हैं। पहले WH फैमिली है, फिर हेड है, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट है, फिर बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और फिर फॉर या सिंस का यूज़ हमने टाइम के ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए किया है। एक जनरल सेंटेंस हम इसका और देख लेते हैं। सोनम हैड बीन अप्लाइंग फॉर जॉब फॉर 1 ईयर, सोनम 1 साल से नौकरी के लिए आवेदन कर रही थी। ये धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं। आप हमें इतना प्यार इन वीडियोस को दे रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप इससे सीख रहे हैं। हमें आशा है आप आगे भी इन वीडियोस से इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सीखेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।